इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, उसका रुख करते हैं, जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी में धैर्य क्यों नहीं है। बीजेपी ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री पर हमला देश पर हमला है। राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, संबित पात्रा ये कह रहे हैं। पीएम मोदी को छुपा हुआ बताना बेहद दुखद है। राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है, ऑल पार्टी मीटिंग तक तो रुकते राहुल, संबित पात्रा ये कह रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था और सवाल पूछा था, मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ये कहा था कि क्यों छुपाया जा रहा है कि सीमा पर क्या हुआ, जिस पर बीजेपी ने आज पलटवार किया है। जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला करने का एक ट्वीट सामने आया है। पीएम मोदी से उन्होंने सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि गलवान घाटी विवाद पर सरकार चुप क्यों है, शहादत का कौन जिम्मेदार है, बिना हथियार के जवानों को क्यों भेजा। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार से तमाम सवाल किए हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि इस शहादत का जिम्मेदार कौन है। चीन और भारत के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, उसमें 20 जवान भारत ने खो दिए, और इसी पर सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। कल भी उन्होंने ट्वीट किया था और सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, और आज एक बार फिर से उन्होंने ये तमाम सवाल सरकार के सामने रखे हैं। चलिए, इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हम आगे मंथन करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी निशाने पर ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र की सरकार को, उसको लेकर क्या इस वक्त रिएक्शन हो सकती है। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, राजपाल सिसोदिया हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, आपके पास आ रही हूँ। लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सीमा पर क्या हुआ है बताना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो भी इस घड़ी में जब एक तरफ कोरोना संकट काल है और दूसरी तरफ चीन और भारत सीमा पर इतना तनाव बढ़ा हुआ है। देखिए नमिता जी, जिस समय अगर हम उस पर पिछले 10-15 दिन से लगातार चाइना इंडिया की बॉर्डर पर तनाव की स्थिति की खबरें आ रही। बीच में ये खबर गई कि भारत ने डिप्लोमेटिक रूप से चाइना को पीछे धकेल दिया, चाइना ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली। उसके बाद 2 दिन पहले ये खबर आती है, पहले हमारे 3 शहीद हुए, फिर बाद में खबर आई कि 3 नहीं 20 जवान शहीद हुए। इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और देश को पता ही नहीं है कि ऐसा क्या घटनाक्रम हो रहा है चाइना इंडिया की बॉर्डर पे, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता, अपोजिशन के नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम सरकार से पूछें कि देश की जनता को बताइए कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जहां 20 जवान शहीद हुए हैं और देश अब भी नहीं जानता है कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह का उल्लंघन है, चाइना हमारे अंदर घुस गया है, हम चाइना। ये तो विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदार नेता नहीं है, विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है। अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं हमारे वो सैनिक जिन्होंने हम सब के लिए और हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनके प्रति नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें कम से कम पढ़ लेना चाहिए था। इस प्रकार से देश गैर जिम्मेदाराना, देश के प्रमुख दल के नेता होने के नाते गैर जिम्मेदाराना बयान, वो भी कम से कम सीमाओं पर जो तनाव है, ऐसे समय में इतने नाजुक विषय पर गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्व बयान जो है वो हास्यास्पद है और चिंताजनक भी है इस देश की राजनीति के लिए। क्योंकि मान्यवर मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने
ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल की है और उसको कॉल लेटर जो है माननीय चलिए, आपको रोकना सोनिया चाहूंगी, गांधी इस जी के वक्त पास रणदीप पहुंच भी चुका सुरजेवाला है। कुछ कह रहे हैं, जरा तो सुन कम लेते से कम इतनी देर धैर्य रखने का काम राहुल जी ने करना चाहिए था कि ऑल पार्टी सर आल कम 40 मिनट पहले प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि उस ट्वीट में कि कल पीएम ने बोला बीएसएनएल कंपनी में, मतलब एक सरकार की तरफ से फैसला लिया गया बीएसएनएल कंपनी में चाइनीज प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में मेरिट सेमी हाईवे कॉरिडोर के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया गया है। इस तरह से देखिए, एक तरफ आप ठेका दे रहे हो, दूसरी तरफ बाइकआउट की बात करो, उसको फिर गाली भी दे रहे हो। आदरणीय मित्र, 6 साल में मोदी सरकार के जब 5 बार मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए और समिट्स की, और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया में मुलाकात की, उसके बाद चीन और भारत का व्यापार बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। हम में से हर एक देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, हमारी सेनाओं, हमारे सैनिकों, हमारे सैनिक परिवारों और हमारी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पर प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को भरोसा भी दिलाना पड़ेगा और देश को विश्वास में भी लेना पड़ेगा। चुप्पी से काम नहीं चलने वाला। सर, कैन आई कम टू यू? आई विल कम टू यू सर। कल प्रधानमंत्री अपना जो बयान है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर दे चुके हैं और कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तो आपके जो सारे सवाल हैं, क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस नहीं होने चाहिए? आप क्यों ये इस तरह से आके सवाल? आदरणीय मित्र, क्या 130 करोड़ देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही केवल टेलीविजन से ही है? राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बात राजनीतिक दलों की बैठक में रखेगी, पर देश दलों से बड़ा है, देश टेलीविजन से भी बड़ा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम देश है। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे हैं, जो इस पूरे ही मसले पर इस वक्त ये बोलते नजर आ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये बताएं कि देश में क्या चल रहा है। ये तमाम सवाल और कुल मिलाकर इस पूरे ही मसले पर अब वार पलटवार हो रहा है। सबसे पहले राजपाल सिसोदिया जी, आपकी एक टिप्पणी मैं चाहूँगी कि रणदीप सुरजेवाला ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस पूरे ही मसले पर क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जवाब दें, और आगे की क्या नीति है इस पूरे मसले पर, ये भी तो अभी साफ नहीं है। निश्चित तौर पर समय आने पर रोमिता जी ये भी साफ हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की बात होती है। ऐसे जो मुद्दे होते हैं ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति का मुद्दा है और इसको लेके कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर की बातें माननीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑल पार्टी मीटिंग्स भी उन्होंने बुलाई है, उसमें भी वो बात रखने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी उस नाते बैठने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य रखे कांग्रेस, और इस तरीके की बात करके, गैर जिम्मेदाराना बात करके आप देश में अशांति का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता को जानने का हक है, पूरा हक है, और मोदी जी भी बताएंगे, परंतु थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी अभी बुलाने का काम हुआ है। मोदी जी अपने पूरे जो है मंत्रिमंडल के साथ और सारे अधिकारियों और पूरे सिस्टम के साथ में बैठकर इस विषय के ऊपर जो है निर्णायक स्थिति में है, निर्णय लेने वाले हैं। निर्णय लेने के बाद में उन निर्णयों से ऑल पार्टीज के प्रेसिडेंट को अवगत कराने वाले हैं। थोड़ा इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा कि मीटिंग हो जाए, मीटिंग में बातें आ जाए, उसके पहले आप कुछ भी बोलने लगेंगे, इतने बड़े पद पर बैठ के तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। राय ली जाएगी, और यहाँ पर राजपाल सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हम निर्णायक स्थिति में हैं फैसला लेने की, लेकिन थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के मसले थोड़े उलझे हुए होते हैं और दो राष्ट्रों के बीच का ही मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये भी है ना कि एक तरफ शांति वार्ता तो चल ही रही थी, हम मसले को सुलझाने का प्रयास कर ही रहे थे, और इस बीच चीन की यह हरकत उन तमाम प्रयासों पर पानी फेरती नजर आती है।
देखिए रोमिता जी, देश जो जानता है अभी तक यही जान पाए हैं कि मोदी जी के चीन के प्रधानमंत्री से बहुत मधुर संबंध हैं। झूला झूलते हुए देश ने देखा है उनके साथ। 3,500 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से आपने बनवाई, लेकिन वो परिस्थितियां देश के 125 करोड़ जनता को क्यों नहीं बताई जा रही हैं कि चाइना ने किन हालात में हमारे जवानों को शहीद किया और कहां तक वो हमारे देश में घुस गया है। ये सर्वदलीय बैठक का सवाल नहीं है। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। मैं आपको कोट करता हूं, 2011 में पाकिस्तान ने हमारे 2 जवानों के सिर कलम कर दिए थे। भाजपा के तमाम नेताओं ने पब्लिक मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के बात कही कि एक के बदले 10 सर लाए जाना चाहिए। 6 साल में ये एक भी सर नहीं ला पाए, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं सोचा कि पब्लिक के बीच में ये बात नहीं रखना चाहिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग की बात होना चाहिए, ये अंदर बात होना चाहिए। उस समय आप राजनीति कर रहे थे, और आज जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है, आज वो 20 परिवार नहीं सोच पा रहे हैं कि जब चाइना से हमारे इस तरह के संबंध नहीं है तो क्या हालात हैं कि चाइना ने हमारे 20 जवानों को वीर गति पे पहुंचा दिया। तो देश को जानने का हक है। ऑल पार्टी मीटिंग की बात अलग होती है, लेकिन ठीक है, देश को हम बताया आगे इस जाना मसले चाहिए। पर अभी चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारत चीन सीमा पर नापाक हिमाकत के बाद भी चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। सामने से भले ही शांति की बात चीन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अपने मीडिया के जरिए भारत को धमकाने का काम भी चीन कर रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी देते हुए लिखा है कि अगर भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और नेपाल के चीन से अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा जंग हुई तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ जंग करनी पड़ सकती है। अखबार ने धमकी भरे लहजे में यह भी लिखा है कि भारत ने अगर अपनी सेना को सीमा से नहीं काबू में रखा तो उसे भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, सफेद झूठ बोलते हुए यह भी कहा है कि हाल ही में घटी घटना के लिए भारत जिम्मेदार है। तो देखिए, पूरी जो बात है वो इस बात पर आके टिक जाती है कि चीन ये हरकत करने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी भारत की इसमें बता रहा है। वो ये कह रहा है कि पूरी घटना जो सामने आई है, जो हिंसा LAC पर हुई है, इसके लिए भारत जिम्मेदार है। तो देखिए, ये पूरा ही मसला जो है वो सामने आया। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, चलिए हम जा रहे हैं अजय सिंह यादव जी के पास। अजय सिंह यादव जी, सामने से शांति की बात हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। पर्दे के पीछे तो जंग लड़ने की बात कही जा रही है और इस पूरी हिंसक झड़प के पीछे भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जिस शांति वार्ता की बात कही जा रही है, निर्णायक फैसले की बात कही जा रही है, वो फिलहाल चीन की तरफ से तो पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। देखिए रोमिता जी, यही कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी का कहना है कि एक तरफ चीन आप धमकी दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस चीज को कह रहा है कि पूरी इंडिया की गलती है, जबकि हालात ये हैं कि चाइना भारत की सीमाओं के अंदर कई किलोमीटर तक घुस गया है। ये एक बनी हुई बात है। उसके बाद भी सरकार स्थिति जनता के सामने क्यों नहीं रखना चाहती है? हम देश के साथ यशपाल जी, हैं, माफ कीजिए राजपाल जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगी कि चीन जो इस तरह की खबरें छाप रहा है, चीनी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ये तो सर चिंता वाली बात है। देखिए, ग्लोबल टाइम जो है चाइना में छपा हुआ चाइना का पत्र है, समाचार पत्र, और वो वही छापेगा जो चाइना के नागरिक जो कि उसके पढ़ने पाठक है उनको अच्छी लगेगी। इस पे चर्चा करने की मैं कोई बहुत आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा विषय है, वो कुछ भी छाप सकता है उसके देश के अंदर। पर हाँ, इस विपरीत परिस्थिति के समय में भी UNSC का मेंबर भारत बना है। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया है। यह भी एक बौखलाहट का कारण चाइना का हो सकता है। आज कोरोना की इस कोविड की महामारी के बाद में चाइना का जो
सॉफ्ट पावर है वो पूरे विश्व भर के अंदर कमजोर होने का काम हुआ है। सॉफ्ट पावर उसका कमजोर हुआ चलिए, है। तो ये एक आज तरह कहीं ना से कहीं उसके प्रति जो है सिर्फ धमकियां पूरे देने का विश्व के काम हो अंदर रहा है, ये एक कहते जो हुए है यहाँ क्रोध पर और आक्रोश की भावना है। बीजेपी ये प्रवक्ता सब नजर आ रहे हैं। बौखलाहट इस चीन बात निकालने में का कोई काम कर रहा है। सच्चाई नहीं है और चीन ऐसा कुछ अभी फिलहाल करता दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ एक तरह की अफवाह और गीदड़ भभकी है, ये कहते हुए यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता नजर आ रहे हैं।